अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी सीक्रेट सॉस से तैयार करेंगे मज़ेदार चिकन टिक्का मैक्रोनी रेसिपी। और इस तरह की सॉस आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी, आपकी डिश की लज़्ज़त को दोबाला कर देगी। सबसे पहले हमने प्यारा सा पैन लिया है, उसके अंदर पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया है। उबाल आने के बाद नमक और ऑयल ले लेना है हस्बे ज़रूरत। हमने मैक्रोनी का एक पैकेट लिया है, आप चाहें तो किसी भी शेप में मैक्रोनी ले सकते हैं। उबलते हुए पानी में मैक्रोनी डाल दें और इसको ढक्कन दे के 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने दें। तब तक हम रेडी कर लेते हैं इसका मसाला। प्यारी सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा ज़ीरा जो है हमने गरम तेल में अच्छी तरह से तिड़का लेना है। तिड़क आने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बोनलेस चिकन, और चिकन की बोटियों को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया था। इसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब इस पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर डाल देना है चॉप की हुई गार्लिक, और गार्लिक को हमने तब तक चिकन के साथ फ्राई करना है जब तक इसके अंदर से बड़ी प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। हमारी जो गार्लिक है अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इस पॉइंट पे आके हमने थोड़ा सा पानी डालना है जिसके अंदर चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। हमने ढाँप के रख दिया था और थोड़ी देर में चिकन अच्छी तरह से गल गया है। अब ये देखिए अच्छी तरह से टेंडर हो गया हमारा चिकन। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे चॉप की हुई बंद गोभी। अच्छा, आपने यहाँ ध्यान करना है, जो सब्जियाँ होंगी उसको सिर्फ सौटे करना है, आपने अच्छी तरह से कुक नहीं करना। और जो सब्जियाँ हैं उनको 1 बाय 1 करके डालना है, एक साथ तमाम सब्जियाँ आपने नहीं डालनी। आप जो सब्जियों की मिक़दार है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने मैकरोनी के अकॉर्डिंग लिया था। तब तक मैकरोनी जो है हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। स्ट्रेन आउट कर लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया है। ये देखिए हम इस तरीके से हिला रहे हैं, आपने चमचे से नहीं हिलाना वरना जो मैकरोनी है वो बिल्कुल टूट-फूट जाएँगे। अब हमारा जो मसाला है उसके अंदर ऐड करेंगे सॉसेज़। याद रखिएगा अभी सीक्रेट सॉस की बारी नहीं आई, अभी हम सिर्फ ये सॉसेज़ डाल रहे हैं जैसे कि विनेगर, सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस। इसको हम सब्जियों के साथ और अपनी चिकन के साथ अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि ये इसका जो टेस्ट है वो हमारी सब्जियों और चिकन के अंदर अच्छी तरह से रस जाए। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऐड कर देना है सॉल्ट। अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है, मगर सारी जो मैं है डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन के ऊपर इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर रही हूँ। अब हम रेडी करेंगे अपनी सीक्रेट सॉस। उसके लिए हमने प्यारा सा बाउल लिया है, 3 चम्मच भर के हमने लिए हैं केचप के। इसके अंदर अपने जो है स्पाइसेस अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा चिकन टिक्का पाउडर लें। हमने थोड़ा सा टिक्का पाउडर लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच भर के लिए हैं हमने मैदे के, और इसके अंदर हमने डाल देना है पानी अकॉर्डिंग टू, मतलब जिसके अंदर ये सारी जो मसाले हैं स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएँ। और हमने इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो और कोई भी लम्स ना रहे। हमने इसको बिल्कुल लम्स फ्री करना है। इसके लिए अगर आप और पानी भी डालना चाहते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड कर लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने हिला लिया है, लम्स फ्री कर लिया है। तब तक हमारा जो मसाला था वो हमने चूल्हा बंद करके रख दिया था, क्योंकि हमने उसको कुक तो नहीं करना था ना, सिर्फ सौटे करना था। अब जो हमारी सीक्रेट सॉस है इसके अंदर डाल देने हैं। वीडियो अभी तक एंड नहीं हुई। अब जो सॉस है इसको अच्छी तरह से हमने पकने देना है। आपने चम्मच रोकना नहीं है, यहाँ मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि अगर रोक दिया तो यहाँ गुठलियाँ बन सकती हैं। अच्छा, थोड़ी देर पकने के बाद, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकने के बाद हमने इसके अंदर जो बॉयल की हुई मैक्रोनी थी वो ऐड कर लेने हैं। देखिए कितनी खिली-खिली मैक्रोनी है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल डाल के आपने हाथ की मदद से इसको हिलाया था। चम्मच की वजह से ये मैक्रोनी जो है वो टूट जाते। नीचे से ऊपर की तरफ हमने चम्मच हिलाना है, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी इस तरह से चम्मच बेध्यानी से नहीं हिलाना कि ये मैक्रोनी टूट ना जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए।